इमरान अब्बास मुजारी साहब मल से अज़ा से खिताब फरमाएंगे। थोड़ा थोड़ा अगे के आ जाओ, सारे अगे के आ जाओ भाईजान, जेडे पीछे बैठे ना अगे आ जाओ, काफ़ी जगह पे अगे के आ जाओ भाईजान। ईंट को रख दो, इसके ऊपर ईंट रख दो। अहले बैत हर दुश्मन ते लानत, आवाज़े बुलंद कर सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानी मजलिस मोहब्बत अली की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिग़तुत तौहीद वल वाइज़तुन नबुव्वत वन नाशिरतुल विलाया नबीलतुत तालिबीन व अक़ीलतुल आक़िलीन व अदीलतुस सालिहीन अल आलीन अलल आलमीन।
ताज रासिल अमीर व माउनी सवाबिल कसीर व जमालुस सखलैन व हयातुल हुसैन बिन्तुल कलम वन्नून वल किताबिल मकनून व सिर्रुन बैनल काफ वन्नून व दलीलुन अला इरादत कुन फयकून अदीलतुल इमामते व नबीलतुल इमामते व मुशीरतुल इमामते व मुअतबरतुल इमामते व कफीलतुल इमामते व अमीनतुल इमामा आयतुल्लाहिल उज़्मा बिन्तु आयतिल्लाहिल कुबरा अज़्ज़ैनबल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान मासूम है तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल के अथा गहराइयों से शाया निशाने जनाब ज़ैनब उलिया मकाम बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। हज़रात दिवकार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत, चूँकि ये अय्याम मंसूब और मखसूस हैं जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की ज़ात जी सिफ़ात से, अल्लाह मेरी कोशिश है कि जब तक गुफ्तगू करूँ बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफ़त बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान, जितनी देर में गुफ्तगू करूँ मेरी गुफ्तगू का हर लफ्ज़ काबाए ज़ाते जनाब उलिया मकाम के गिर्द महव तवाफ़ रहे। इस मौजू पे बहुत कम गुफ्तगू होती है, इस मौजू पे पढ़ना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाअतों पे मुझे इतना एतबार है कि आप ज़िक्र को वैसे सुनेंगे जैसे सुनना चाहिए। तो अगर आपको मौजू पसंद आया हो तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मेरे इक़्तिबास पे नहीं, मेरे जुमलों पे नहीं, मेरे लफ्ज़ों पे अगर आप एतबार करेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। काबाए मताफ़ सुखन ज़ाते जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। मेरी मजाल नहीं कि मैं अपनी सकीर ज़बान से, आप आमादा हैं ज़हनी तौर पे कि जनाब ज़ैनब का जिक्र किया जाए, तो फिर आपने सबूत देना है कि आप ऊंची आवाज़ नहीं ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती, हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, मुबालगा आराई से मैंने कभी काम नहीं लिया, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खैंचातानी नहीं की, और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाअतों पे मान करते हुए मैं जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का तज़किरा शुरू कर रहा हूँ। मेरी मजाल नहीं कि अपनी सकीर ज़बान से बिनते लिसानुल्लाह पे लब कुशाई करूँ। मुतवज्जे हैं भाई? लेकिन जहाँ तक ज़र्फ़ है, जहाँ तक मारिफत है, हक़ के वकालत अदा करते हुए तारुफ़ जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का पहला जुमला आपके समाअतों से कुलूब में उतार रहा हूँ। किसे कहते हैं ज़ैनब? हुज़ूर तवज्जो फरमाए तो मैं जुमला कहूँ। किसे कहते हैं ज़ैनब?
ये एक जुमला ही मजलिस में आने का मकसद पूरा हो जाता है अगर कोई एक कीमती गौहर मिल जाए। ये जुमला ही इंशाअल्लाह आपको मुतवज्जे भी कर देगा और दिल भी ठंडे कर देगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे सामने किस मायार की समात तशरीफ फरमा है। किसे कहते हैं ज़ैनब? जिसके रोजे की जवारी करबला पे भी वाजिब हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 हाय। बेटा यहाँ आओ, सामने आओ, यहाँ सामने आओ। ये एक वादा मैं करता हूँ, एक वादा आप कीजिए। मेरा ये वादा है कि जब तक गुफ्तगू करूँगा एक जुमला भी ज़ाते जनाब ज़ैनब उलिया मकाम से हट के नहीं कहूँगा। और एक वादा आपने करना है कि आपने सबूत देना है कि आप ऊंची आवाज़ सुनने वाले नहीं, ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। जिसके रोज़े की ज़वारी, हाय हाय हाय, खुदा की कसम मैंने जुमला कह दिया है। हकीकत ये है कि ये एक जुमला इस लायक है कि मुझ जैसा हकीर कम अज कम 2 घंटे इसकी तशरीह करे। जिसके रोजे की जवारी करबला पे भी वाजिब हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जिससे मशवरे लेकर भी इमामत छोटी ना होती हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय हाय हाय। जी आप सलामत रहें। आपने मेरा दिल ठंडा कर दिया है, खुदा की कसम आपने हक अदा कर दिया है। जिस मायार की समातें मुझे चाहिए उस मायार की समातें यहाँ तशरीफ फरमा है। जिससे मशवरे लेकर भी, बेटा दाएं बाएं से सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जिससे मशवरे लेकर भी इमामत छोटी ना होती हो। बात पसंद आ रही मेरे हुजूर? हाँ बेटा, बात दिल को अच्छी लग रही हो और जबान को इजहार से रोक दिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। हाँ, खुदा जानता है कि दिलों में क्या है, मगर उसका हुक्म है कि कलिमा जबान से पढ़ा जाए। तो फिर शियाने हैदर कर्रार को भी कोई ये कह के ना बहलाए कि हमारे दिल में भी हुसैन है। खुदा मातम के जरिए इजहार चाहता है। हाय हाय हाय। जी आप जी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाते हैं जी, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आते हैं जी। बिस्मिल्लाह हुजूर जी, बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा बेटा आप आगे आ जाएं ताकि जो बाद में आए उनके लिए भी आसानी हो, डिस्टर्बेंस भी ना हो। मैं तकरीर करने नहीं आया। अली वाले सारे भाई हैं। मैं अपने भाइयों के दरमियान बैठ के अलियों की बातें अलियों के रूबरू करके लुत्फ लेने आया। अगर मूड हो तो मिलके लुत्फ लेते हैं हुजूर। हाँ, चीखो पुकार की खिताबत मैंने जिंदगी में नहीं की, उछल कूद की खिताबत मुझे नहीं आती, शोर की खिताबत से मैंने कभी काम नहीं लिया। मेरे पास ऊंची बातें हैं। अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं। जिससे मशवरे लेकर भी इमामत छोटी ना होती हो उसे ज़ैनब कहते हैं। कुरान बोलने लगे तो अली होता है, नहजुल बलागा नातिक हो जाए तो ज़ैनब होती है। लुत्फ आ गया मेरे को। कुरान बोलने लगे तो अली होता है, नहजुल बलागा नातिक हो जाए तो ज़ैनब होती है। अब मैं देखूंगा ये 2-4% चेहरे हैं जो अभी भी खामोश हैं। मैं इस जुमले के बाद देखूंगा कि ज़बानें इनके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। एक होता है अली, एक है उलिया। ये तो आप जानते हैं ना कि बीबी के नाम के साथ उलिया लिखा जाता है, ज़ैनबे उलिया। एक है अली, एक है उलिया। अली की मुअन्नस उलिया है। मर्दों में हो तो अली होता है, मस्तूरात में हो तो उलिया होती है। उलिया का मतलब होता है मस्तूरात की अली। माँ बेटी अजीब हैं, माँ मस्तूरात की मोहम्मद है, बेटी मस्तूरात की अली है। क्या बोलता वो है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है।
इसकी चीख नहीं आनी चाहिए, ये चीख आ रही है। मां मस्तूरात की मोहम्मद है। बेटा आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। मां मस्तूरात की मोहम्मद है, बेटी मस्तूरात की अली है। ऐसे कीमती सामीन हो तो हुजूर बात करने का लुत्फ ही कुछ और होता है। मां मस्तूरात की मोहम्मद है, बेटी मस्तूरात की अली है। बहुत मकाम है जनाबे हव्वा का। जनाबे हव्वा सबकी मां, बड़ा मकाम है, लेकिन नमूना नहीं बन सकती। हव्वा मां जरूर है, ये नहीं बता सकती कि बेटी कैसी होनी चाहिए। हाय 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 हाय, बहुत बड़ा मकाम है। यहां पे कुछ खामोशी तारी है, मैं चाहता हूं कि खामोशी के बुत फौरन टूट जाए। हव्वा बहुत बड़ा मकाम है, हव्वा मां है, मगर ये नहीं बता सकती कि बेटी कैसी होनी चाहिए। और हजार हजार सलाम ईसा की मां मरियम को, जो ये भी बता सकती है बेटी कैसी होनी चाहिए, ये भी बता सकती है मां कैसी होनी चाहिए, ये नहीं बता सकती ज़ौजा कैसी होनी चाहिए। हाय 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 हाय। और कायनात की मस्तूरात के सलाम कुर्बान हो जाएं जनाबे ज़हरा पर। बीबी ये भी बता सकती हैं बेटी कैसी होनी चाहिए, ये भी बता सकती हैं मां कैसी होनी चाहिए, ये भी बता सकती हैं ज़ौजा कैसी होनी चाहिए। मगर मैं क्या करूं कि ये तमाम परवरदिगार है, बीबी ये न बता सकी कि बहन कैसी होनी चाहिए। ये खाना आके अली की बेटी ज़ैनब ने पुर किया। हाय हाय। इसका मतलब है मैं जुमला कहने लगा हुजूर, और मैं जब जुमला कहता हूं इसे खतीबाना जुमला ना समझा कीजिए। मैंने जिंदगी में कभी खिताबत नहीं की। जो बात कर रहा हूं कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा हूं। ये बहन की मोहब्बत के उसवे कामिल का खाना पुर किया है अली की बेटी ज़ैनब कुबरा ने। कायनात में कोई ऐसी नमूना अमल नहीं जो बीबी से बेहतर बता सके कि बहन की मोहब्बत क्या होती है। तो फिर मुझे जुमला कहने का हक दीजिए कि इकमाले उसवाए ज़हरा का नाम ज़ैनब है। नहीं देखें, या तो बात समझ में ना आ रही हो। जब बात बेटा समझ में आ रही है तो मैंने पहले कहा कि जबान को इजहार से रोक लिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। कमाले नमूनाए ज़हरा का नाम ज़ैनब है। अगला जुमला खुदा की कसम इससे कीमती तबर्रुक मेरे कूज़ा इरफान में है ही नहीं, तो मैं आपको हदिया क्या करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात ज़ाया नहीं होगी, कदरदानी होगी। याद रखिए, इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के बेहतरीन और मुहकम जरिए का नाम ज़ैनब है। हुजूर बात पसंद नहीं आ रही मेरे भाई। मैं जुमला फिर दोहराता हूं, बेटा दाएं बाएं नहीं देखना। हाँ, दाएं बाएं देखना है तो सीखना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मुहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। मैं बात करके चला जाऊंगा, इंशाअल्लाह अगले साल तक इन फिजाओं में मेरी ये बात गूंजती रहेगी। इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मुहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। बीबी ने गदीर की तबलीग ऐसे की है कि मिंबर मस्जिद में ले आई है, और करबला यूं पहुंचाई है कि खाके शिफा मुसल्ले पे ले आई है। हाय 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 हाय। बस ये जिसका हिस्सा था तबर्रुक उसी के लिए था। बेटा इसकी आवाज में चीख आ जाती है, उसको कम करना।
हाँ, और ये बार बार शायद आपको करनी पड़े क्योंकि खुद आ जाते हैं। लुत्फ आ रहा है मेरे भाई? आपको भी लुत्फ आ रहा है जी? जी बिल्कुल। बीबी ने गदीर यूं पहुंचाई कि मिंबर मस्जिद में ले आई, और करबला यूं नशर की कि खाके शिफा मुसल्ले पे ले आई। इससे बढ़ के जनाब बताइए क्या सुनाऊं आपको? जो खामोश हैं जनाब हलीमा की बकरी की बात सुनाऊं? इससे बढ़ के हुजूर क्या करें हम, बताइए। आपको अंदाजा ही नहीं है, खुदा की कसम 4-4 5-5 किताबें लेके बैठते हैं और इतनी किताबों में से कोई एक बात ऐसी हम अलग करते हैं जो मिंबर पे आपको सुनाई जाए। अब आप सोच लीजिए कि मैं घंटा पढ़ूं, 40 मिनट पढ़ूं, 50 मिनट पढ़ूं, इतनी देर में कितनी बातें मुझे आप तक पहुंचानी है, उनके पीछे कितनी किताबें होंगी। तो यहां बोलना आसान नहीं है हुजूर, और यहां मैं अपने घर का जिक्र करने नहीं बैठा, अल्लाह के घर का जिक्र करने बैठा हूं। नशरियाते गदीरो करबला के मुहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब। जो समझे हैं वो लायक तहसीन हैं, और जो नहीं समझे उनके लिए आसान करके आगे बढ़ता हूं। फिर जुमला दोहराता हूं, इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मुहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, सैयदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाता अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपा दिया जाता अगर अलीयुन वलीयुल्लाह ना होता। अलीयुन वलीयुल्लाह दफन हो जाता अगर करबला ना होती, और करबला भी छुपा दी जाती अगर ज़ैनब कुबरा ना हो। हाय हाय हाय। अल्लाह के कुल दीन की गठड़ी का बोझ जिसके दोष पे है, उस मुसाफिराए अजल का नाम ज़ैनब है। हाय 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 हाय। मैं हुजूर एक अरसे से कम अज कम मुझे 25 साल हो गए पढ़ते हुए मिंबर पे, और मैं पहले दिन से मैंने अज़्म किया था कि मैंने इधर उधर की हाँकनी नहीं है, मैंने मेहनत करके मिंबर पे जाना है। सामीन सुने तो न सुने तो, लेकिन आले मोहम्मद ने यह करम किया, इस जिहाद का नतीजा ये निकला कि चंद सालों के बाद आले मोहम्मद ने हर इलाके में मुझ हकीर को वो रूहें अता कर दी जो इस जिक्र के लायक है। जी, मैं जिस इलाके में भी जाता हूं मुझे हर कोई सुनता ही नहीं, मुझे सिर्फ वो सुनने के लिए बैठते हैं जो यहां से शऊर का तबर्रुक लेके उठना चाहते हैं। 6 हिजरी यकुम शाबान मुकद्दस सहर रहले हिजरे ज़हरा में ज़ैनब इस राज से उतरी हैं जैसे कल्ब मोहम्मद पे कुरान उतरा। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। रहले हिजरे, हिजर कहते हैं गोद को, रहले हिजरे ज़हरा में इस रात से उतरी जैसे कल्बे मोहम्मद में कुरान उतरा। ये फैसला हुजूर कुरान का है। हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। जब उस परवरदिगार ने तुम्हें शिकम मादर से बरामद किया तो तुम कुछ नहीं जानते थे। बच्चा दुनिया में आता है तो कुछ नहीं जानता, वो ये भी नहीं जानता कि उसके दूध पिलाने वाली उसकी माँ है या कोई और। जो खामोश है उनका क्या ख्याल है? जानता है? नहीं जानता ना, कुछ भी नहीं जानता। वो नहीं जानता मेरा बाप कौन है, वो नहीं जानता मेरा भाई कौन है, वो नहीं जानता मैं किस घर में आया हूं, वो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं।
हर बच्चा अली थोड़ी होता है। हाय 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 हाय। जी आप सलामत रहें, आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं मेरे भाई। बेटा इधर उधर मत देखो, मजलिस सुनना सीखो, इनसे मजलिस सुनना सीखो बच्चे, मजलिस सुनना सीखे। नए मॉडल का फोन तो फटाफट सीख लेते हो आप, मजलिस भी सुनना सीखो कि यहां मजलिस जिक्र कैसे सुना जाता जी। बच्चा दुनिया में आता है तो उसे कुछ खबर नहीं होती, कुछ पता नहीं होता, ऐसे ही होता है। फिर जब वो बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है, आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह। मुझे अब इजाजत। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा मुझे भी जल्दी, मेरे अपने घर में जश्न है, तो मैंने कहा कि ज़ाकिर आले मोहम्मद आ गए तो मैं इजाज़त ले लेता हूँ। चलिए तबर्रुक पेश करता हूँ। जिक्र भाई कर रहा हूँ जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का, और मैंने पहले कह दिया कि जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे, वरना ज़बान इस्तेमाल करने का आदल अली नाहजुल बलागा में बता चुके हैं। तो कल्लमू तो रफू, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैं बोल रहा हूं ताकि मैं पहचाना जाऊं जी, आप बोले ताकि आप पहचाने जाएं। बच्चा जब दुनिया में आता है तो कुछ नहीं जानता, फिर वो बड़ा होता है तो वालिदैन से पूछता है, खानदान के बुजुर्गों से पूछता है, मैं किस शहर में पैदा हुआ था। गलत कहूं तो टोकिएगा, नहीं जो चुप हैं उन्हें पता था कि वो किस शहर में पैदा हुए, नहीं पता। बड़ों से पूछता है ना इंसान, अपने वालिदैन से बुजुर्गों से पूछता है मैं किस शहर में पैदा हुआ था, वालिदैन बताते हैं फलां शहर में। मैं किस वक्त पैदा हुआ था, इस वक्त पैदा हुए थे। जब मैं पैदा हुआ था तो वक्त क्या था, ये वक्त था। घर में कौन कौन था, कौन कौन मुझे देखने आया था, ऐसा ही है। कायनात में कोई बच्चा ऐसा भी आपने देखा है जो खुद ही बताने लगे कि मैं फुला घर में आया था, फुला फुला मौजूद था। आप रह गए हैं, पीछे रह गए हैं आप। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, इस रिवायत की राविया खुद जनाबे ज़ैनब कुबरा हैं। बीबी फरमाती जब मैं दुनिया में आई, मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले वजहुल्लाह की ज़ियारत की जी। एक बात और बता दूं कि अली की हवेली के लोगों का जिक्र सुनने के लिए हुजरा ज़ात से बरामदगी वाजिब है। फिर दोहराता हूं ताकि आसान हो जाए। अली की हवेली के लोगों का जिक्र सुनने के लिए ज़ात के हुजरे से बाहर निकलना जरूरी है। कौन क्या है वो उस गेट से बाहर है। वो शेर तो आपने सुना है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं तो जब से ये शेर मैंने पढ़ा है, मैं वो सफ ढूंढ रहा हूं जहां महमूद व अयाज इकट्ठे मिल सकते हैं। हाय हाय हाय। मैंने मस्जिद का रुख किया है तो वहां भी मैंने मंजर ये देखा है कि मौलाना साहब एड़ियां ऊंची कर करके बुला रहे हैं, खान साहब आप आगे आ जाए, बेटा तुम पीछे चले जाओ, चौधरी साहब आप यहां हैं, मौलाना साहब आप पीछे क्यों खड़े हैं, यहां हैं। सफ़े उलट पुलट दी जाती हैं। मुझे अली की कसम, मुझे सैयदा की कसम, कायनात में वो सफ सिर्फ अज़ा की सफ है जहां महमूद व अयाज इकट्ठे नजर आ रहे हैं। हाय हाय हाय। जी जी। जाइए दुनिया के किसी महफिल में मुझे दिखाइए कि बच्चों को इजाजत दी जाती हो कि वो आगे आके बैठे।
यहां बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, बच्चे आगे बैठे हैं। ये मादहीन आले मोहम्मद हैं, मालिक ने सलामत रखे हैं और जबान में तासीर अता फरमाए। वहां क्यों बैठ गए हैं? मेरी वजह से नहीं, जिक्र की बुलंदी की वजह से। हुजूर अखलाक इजाजत नहीं देता। ये कुर्सी 2-2.5 फीट की बुलंदी पे है, मेरे सामने बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे सामने सादात उज़्ज़ाम भी बैठे। अखलाक इजाजत देता है कि ये नीचे बैठे और मैं ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं? देता है? नहीं, अखलाक इजाजत नहीं देता। हाय हाय। लेकिन मैं क्या करूं? अगर आप कहेंगे तो अगली दफा जब मैं आऊंगा तो वहां बैठ जाऊंगा, वहां बैठ के बात शुरू कर दूंगा। आप खुद मजबूरन मुझे उठाएंगे कि जनाब यहां नहीं, यहां बैठ के करें। इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें उस जिक्र का कमाल है जो यहां पे कर रहा हूं। तो इनका जिक्र सुनने के लिए हुजराए ज़ात से, ये जुमला बेटा मेरा याद रखना, इनके जिक्र की समाअत के लिए हुजराए ज़ात से बरामदगी वाजिब है। यहां बैठ के कोई ना सोचे कि मैं क्या होता हूं। और मैंने हमेशा कहा है, ये जो अज़ा खाने का दरवाजा है, इसे दरवाजा ना समझा करें। ये आज भी हुसैन बाजू खोल के वक्त के भटके हुए हुर का इंतजार कर रहा है। कोई जमाने का हुर सुधरना चाहता है तो चला आए। हाय हाय हाय। और खुदा जाने कितने हुर हैं जो हर मजलिस में अलैहिस्सलाम बन के पलटते हैं। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। मेरे सामने में कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने लफ्ज़ काफ़ी नहीं सुना। काफ़ी, ये जो पीते हैं काफ़ी, एक होती दरवेशों की काफ़ी, एक होती पीने वाली कॉफ़ी जी, एक लफ्ज़ काफ़ी है। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी, कोई है जिसने पहली मर्तबा सुना है कि कॉफ़ी भी कोई चीज़ होती? हाथ खड़ा करे। अब ये गांव का माहौल है, इसका मतलब आप सब जानते हैं कॉफ़ी क्या होती है, पता है ना सबको। अच्छा, आप ये तजुर्बा कीजिए, जिसे ज़िंदगी में कॉफ़ी नहीं पी, एक राज खोलने लगा हुजूर, उसे कॉफ़ी पेश कीजिए कि जनाब कॉफ़ी पीजिए। वो आपके कहने पे एक सिप लेगा और फिर आपकी तरफ देखेगा, भाई ये पीते कैसे हो। फिर वो किसी और महफिल में जाएगा, वहां इत्तेफाक से किसी ने कह दिया, भाई ये कॉफ़ी आप टेस्ट करें, एक सिप लिया, रख दी, कड़वी जो है। फिर किसी और महफिल में, ये 3-4 मर्तबा ही में उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर वो महफिलों में पूछता फिरता है, यहां कॉफी मिल जाएगी? इज्जत अली की कसम, ये जो लोग इन मजलिसों में आने से रोक रहे हैं, उसका सबब है, जानते हैं, ये 1-2 मर्तबा चले गए तो इनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर पूछते फिरेंगे यहां मजलिस कहां हो रही है। हाय 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 हाय। जी जी, हो गई ना बात, हो गई बात। हाय हाय। ये जायके का ताल्लुक ज़ौक़ से होता है जी, ज़ौक़ ही से जायका है। ये जो है ना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत जी, ये वही जायका है कि जो मरते ही अली नजर आ जाए तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है। ये वो जायका है मेरे हुजूर। तो मैं आपका टेस्ट डेवलप करना चाहता हूं। ऐसा जिक्र मैंने पहले कहा जनाब ज़ैनब औलिया मकाम सलावतुल्लाह अलैहा के हवाले से। खुदा की कसम, जो गुफ्तगू मैं अब तक कर चुका हूं, हक ये है कि पहले उसकी वजाहत की जाए कि मैंने कहा क्या। कौन ज़ैनब? काबतुज़ ज़राया, किबलतुल बराया, बाबे हिद्दतुल खताया, फसीहतुल आलमीन, बलीगतुल आलीन, राज़े फ़तह मुबीन, मरजाए ज़ैनुल आबिदीन। ये तबर्रुक आपके लिए था। हाय 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 हाय।
मैं जिंदगी का कलाम कुर्बान करूं इस एक लफ्ज पर, मर जाए ज़ैनुल आबिदीन। हाय 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 हाय, मर जाए, बेटा मेरी तरफ देखो, मर जाए ज़ैनुल आबिदीन। जिसकी तरफ जमाना रुजू करे उसे हुज्जत कहते हैं, हुज्जत जिसकी तरफ रुजू करे उसे ज़ैनब कहते हैं। जो दो इमामतों की राहबरी का हुनर जानती हो, हाय 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 हाय, जो दो इमामतों की राहबरी पे कादिर हो, एक जुमला हुसैन इब्न अली का सुनाता हूं। किताब का नाम है ज़ैनब मिनल महद इलल लहद। इन्नल हुसैना औसा यनसुबु इला ज़ैनबल कुबरा मा काला अली इब्नुल हुसैन। हुसैन इब्न अली ने जाते हुए वसीयत की थी कि मेरे बाद जो भी अली ज़ैनुल आबिदीन कहे, बाहर ये बताया जाए कि ये बात ज़ैनब कुबरा ने की है। हाय 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 हाय, आप पहुंचे ही नहीं। हुसैन इब्न अली ने फरमाया मेरे बाद अली ज़ैनुल आबिदीन मेरा इमाम बेटा जो भी कहे, बाहर बताना कि ये बात अकीला बनु हाशिम ज़ैनब कुबरा ने कही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुरान की आयत उतरे और कोई कह दे ये बात अब्बास ने की है। हाय 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 हाय, मेरा मान ही बढ़ा दीजिए भाई, मेरा मान बढ़ा दीजिए कि मेरे सामने मायारी समाते तशरीफ फरमा। बच्चा कुछ नहीं जानता, वो बड़ों से पूछता है, वो वालिदैन से पूछता है जब मैं दुनिया में आया था शहर कौन सा था, इलाका कौन सा था, घर कौन सा था, वक्त कौन सा था, कौन कौन था, किसने मुझे पहले उठाया, फिर किसने उठाया। मुझे इज्जत जनाब ज़ैनब कुबरा की कसम, इस रिवायत की राविया खुद बीबी फरमाती जब मैं दुनिया में आई मैंने आंखें खोली तो मैंने वजहुल्लाह को देखा। फिर मेरी वालिदा ने मुझे अपने बाबा की हथेलियों पे रखा और रख के कहा सम्मयतहा, बेटी का नाम रखिए। बीबी फरमाती मैं सुन रही थी, मेरे बाबा ने फरमाया कैफा असबको अला रसूलिल्लाह, मैं अपने रसूल पे सबकत नहीं कर सकता। बीबी फरमाती अभी मेरे बाबा ने यह जुमला कहा कि दरवाजे से रसूल दाखिल हुए, मेरे बाबा ने मुझे रसूलुल्लाह के हाथों पे मुंतकिल किया और मेरे बाबा ने रसूल से कहा सम्मयतहा, मेरी बेटी का नाम रखिए। तो रसूल ने आसमान की तरफ देखेगा कैफा अस्बकुल अला रब्बी, मैं अपने रब पे सबकत नहीं कर सकता। बीबी फरमाती है रसूलुल्लाह का ये कहना था कि परों की सरसराहट हुई, जिब्रील ने आके कदम चूम के कहा अल्लाह कह रहा है कि मैंने लौहे महफूज पे इसका नाम ज़ैनब रखा। आपको भी बात अच्छी लग रही है। अल्लाह हाय हाय। अगला जुमला आपको सुनाऊं, किताब का जुमला, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की ज़बान अक़दस से बरामद होने वाला जुमला। जिब्रील उतरा, रसूल के कदम चूमे, इन्नल्लाह यक़रउ कस्सलाम, बाद तोहफ़े दुरूद सलाम, खुदा कहता है इस बच्ची का नाम रखने की जरूरत नहीं। मैंने लोहे महफूज पर इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। वज़य्यनल लौहल महफूज बिस्म ज़ैनबल कुबरा, और मेरे हबीब ये भी याद रख के मैंने इस बच्ची के नाम से अपनी लौह को सजा दिया है। अली से पूछा गया ज़ैनब के मानी क्या हैं। अब मैं देखूंगा इस्तिक़बाल में आप खड़े भी हो जाए तो हक़ समात अदा ना होगा। अली से पूछा गया या अली ज़ैनब के मानी क्या है। अली ने फरमाया ज़ैनुल ले, अब ये मेरी जीनत है।
अब कोई हाथ नीचे रह गया तो मैं समझूंगा वो मजलिस सुनने नहीं आया, सिर्फ सुनते हुओं को देखने आया। अली ने फरमाया ज़ैनब का मतलब है अपने बाप की जीनत। अली ने फरमाया ये मेरी जीनत है। खुदा ने कहा ये लौहे महफूज की जीनत है। तो अब आपको पता चल गया कि लौहे महफूज किसका नाम है। अब तो इकबाल को समझो जो कह रहा है लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। अली तू लौह है, अली तू लौह है। हाय हाय हाय। ज़य्यन लौहल महफूज बिस्म ज़ैनबल कुबरा, मैंने अपने लौहे महफूज को जीनत दी है इस बच्ची के नाम से। अली फरमा रहे मेरी जीनत है। धीमी आवाज में ऊंची बात करूं ना करूं? माशाल्लाह थोड़ी है, बात बड़ी है। तो सारे बंदे माशाअल्लाह ही ना कह पाए तो तकरीर क्या सुनेंगे हुजूर? अच्छा सारे माशाअल्लाह कह सकते हैं? चलो शुक्र। हाय खुदा कहता है मैंने इसके नाम से अपनी लौहे महफूज को जीनत दी है। मैं सिर्फ अपने मौजूद सामीन से पूछना चाहता हूं कि खुदा की लौहे महफूज में किस किस का नाम लिखा हुआ है? लफ्ज बदलूं मानी की कायनात बदल जाए, वो कौन सा नबी है जिसका नाम लौहे महफूज में नहीं? इसका मतलब नबियों के नाम भी लिखे हों तो ज़ैनब जीनत होती है। हाय 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 हाय। इसलिए कि आदम से ईसा तक नबियों की मेहनतें बचा ली है मुस्तफ़ा ने। मुस्तफा की मेहनत अली ने बचाई, अली की मेहनत करबला ने, और ये वो बीबी है जिसने अपनी चादर से करबला बचा लिया। मैं सारी जिंदगी की गुफ्तगू, ये जुमला भी मादहीन आले मोहम्मद की नजर कर रहा हूं। मैं अपनी सारी जिंदगी मिंबर की हुई गुफ्तगू एक पलड़े में रखूं और तन्हा ये एक बात एक पलड़े में रखूं तो वजनी। हाय हाय हाय। मैं चादर ही की बात करने लगा। मुझे खुदा की कसम मुस्तफ़ा, बड़ा बखील होगा वो सामे जो इस बात पे भी ज़बान की इबादत न कर पाए। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, सैयदा की कसम, ये रिदाए ज़ैनब कुबरा का शामियाना है जिसके नीचे अली का लिवाउल हम्द साया देने के लायक हुआ। मैंने कहा था बड़ा ही बखील है वो सामे जो इस बात पे भी ज़बान की इबादत न करना चाहता। ये रिदाए ज़ैनब कुबरा का शामियाना है जिसके नीचे अली का लिवाउल हम्द साया देने के लायक हुआ है। बीबी के अलकाबात में एक लकब है उम्मुर रवाकिल हसीबा, बुलंद नसब खानदानों का साहिबान। हाय 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 हाय। बुलंद नसब। आपने कभी कहीं से सुना या पढ़ा है कि अली से किसी ने सवाल किया हो और अली खामोश हो गए? सुना? बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है कि बंदे ने सिर्फ ये पूछा है अली सवाल करूं, अली ने पलट के फरमाया जवाब दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर के बुखल की माफी है, जिक्र के बखील को माफी नहीं है। जिक्र के बखील को माफी नहीं मिलती जी। जो बंदा गलियों में चीखता चिल्लाता फिरे और यहाँ यूं खामोश होकर बैठ जाए, उसका ख्याल है कि दूसरे दिन अखबार में आ जाएगा कि ये बंदा स्कॉलर है। क्या ख्याल है उसको? कुछ बंदों को आदत होती है ना, वो चुप करके बैठते ताकि सारे मुतवज्जे हो जाएं कि ये बंदा जरूर कोई मुफक्किर है, हालांकि वो बेचारा मुतफक्किर होता है जी। मैं नहीं चाहता, खुदा की कसम, आप बोले ना बोले आपकी मर्जी है, पढ़ने वाले को क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ इतना है कि मैं ये चाहता हूं कि आप ज़बान की इबादत करके यहां से इन बच्चों की तरबियत हो जाए, इन्हें पता चले कि इनके जिक्र सुनने का डेकोरम क्या है।
इनका जिक्र किस मायार पे सुना जाता है। और आप जिक्र सुने, जिक्र दिल में उतरे तो दिल से मारिफत के मोती लेके चेहरे पे इत्मीनान बन के फैल जाए। अली से किसी ने सवाल किया हो और अली खामोश हो गए हो, सुना कभी आपने? सुन लीजिए, जनाबे ज़ैनब उलिया वो वाहिद हस्ती हैं, कहीं और किसी को मिले तो मेरे इल्म में इजाफा कर। कम से कम 35 साल हो गए मुझे किताबों का मुताला करते हुए, और 18 साल हो गए हैं मैंने उर्दू की किताब को हाथ भी नहीं लगाया। मेरे पास मेरी डिजिटल लाइब्रेरी में सारी अरबी, पर्शियन और इंग्लिश की बुक्स। उर्दू किताब में पढ़ता नहीं, लेकिन जब पहुंचाता हूं तो कोशिश करता हूं कि आम बच्चे को भी बात समझ में आए। मेरे मुताले में नहीं है कि अली से किसी ने सवाल किया हो और अली खामोश हो गए, लेकिन एक मकाम मुझे मिला है कि किसी ने सवाल किया है और अली खामोश हो गए। वो सवाल करने वाली जनाब ज़ैनब कुबरा है। मूड हो तो सवाल पहुंचाऊं। जनाब सैयदा की गोद में है जनाब ज़ैनब उलिया मकाम। अब रिवायत में उम्र नहीं लिखी हुई, आप खुद ही समझ लें जो बच्चा गोद में हो उसकी कितनी उम्र होती है। जो बच्चा गोद में हो कितनी उम्र होती है। बीबी ने सामने अली बैठे, बीबी ने एक मर्तबा बाबा के चेहरे की तरफ देखा और देख के फरमाया, या अबता अतुहिब्बुना, बाबा ये बताइए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाय 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 हाय। फौरन अली ने कहा, नाम औलादुना अकबादुना, हाँ बेटी क्यों नहीं, मैं आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करता, आप तो मेरे जिगर का टुकड़ा। फौरन बीबी ने दूसरा सवाल किया, या अबता अतुहिब्बुल्लाह, बाबा ये बताइए कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? हाय हाय, जरा मायार देखिएगा हुजूर, मायार देखिए, अतुहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? अली ने फौरन कहा, नाम, हाँ बेटी करता हूं। जवाब सुनिए, अभी यहां जो बीबी ने बात की है इसके बाद अली खामोश है। बीबी ने ही सवाल किया है, बीबी ने ही जवाब दिया। बाबा आप मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी? या बताओ, हुब्बान ला तजता में आन फी कल्बिन वाहिदिन, बाबा एक दिल में दो मोहब्बतें इकट्ठी नहीं हो सकती। हाय 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 हाय, मायार मायार मायार, हाय 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 हाय। खुदा की कसम ऐसा फलसफा है इस बात के अंदर कि जिंदगी इसके नाम कर दी जाए तो इसकी गहराई खत्म ना हो। बाबा एक दिल में दो हुब्बान ला तजतमिआन फी कल्बिन वाहिदिन, बाबा एक दिल में दो मोहब्बतें इकट्ठी नहीं हो सकती। पढ़ लीजिए, क्या कोई बात नहीं, पढ़ आराम से पढ़। बाबा एक दिल में दो मोहब्बतें, अगला जुमला सुनेंगे। अली खामोश हो गए। जवाब फिर बीबी ने दिया, बाबा आप ये कहिए, हुब्बुन लिल्लाह व शफ़क़तु लना, कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम पे शफ़क़त करते हैं। मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो। हाय 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 हाय। ऐसा ही सवाल एक मर्तबा सलूनी कहने वाले को घुट्टी देने वाले ने किया था। मेरे पास इल्मी तबर्रुक भी होता है, अदबी तबर्रुक भी होता है, इरफानी तबर्रुक भी होता है, और जगह जहां मिल जाए वहां बैठ भी जाना होता है। तशरीफ रख लीजिए हुजूर के यहीं पे आएंगे। अच्छा जी, एक सलावत पढ़ ले बुलंद आवाज सुनो। गुफ्तगू पसंद आ रही है, कोई लुत्फ आ रहा है तो आगे बढ़। चलिए चलिए चलिए, बिस्मिल्लाह। मालिक मालिक आपको सलामत। कायनात के रसूल ने, मैंने अर्ज किया कि सलूनी कहने वाले को घुट्टी देने वाले ने सवाल किया। ये अलग से एक मौजू है, खुदा की कसम इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। वो सवाल जो अलियों ने अलियों से किए हैं, मोहम्मदों ने मोहम्मदों से किए। कायनात के रसूल ने अपनी बेटी से सवाल किया है, बेटी ज़हरा आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? बीबी ने फौरन कहा, हाँ बाबा।
बेटी आप अल्लाह से भी मोहब्बत करती हैं? जो जवाब बीबी ने दिया है, बेटी आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? जी बाबा। बेटी आप अल्लाह से मोहब्बत करती हैं? बीबी ने देखेगा बाबा अल्लाह की वजह से ही तो आपसे मोहब्बत करते हैं। जिए 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 मोहम्मद की बेटी। ये मायार है मेरे भाई, ये मायार है मेरे भाई, ये मायार है मेरे भाई, ये मायार। बाबा मैं अल्लाह की वजह से ही तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए अली ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया था, या अम्मती अंत बहम्दिल्लाहि आलिमतु गैरि मुअल्लिमा। ऐ पुफी अम्मा, इस बात पे सज्जाद अल्लाह की हम्द करता है कि आप वो आलिमा हैं जिसने किसी से नहीं पढ़ा। आपने बड़े आराम से जुमला सुन लिया है। जिस घर में हुजूर सारे अनपढ़ हों, उस घर का बच्चा कह दे मैंने किसी से नहीं पढ़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस घर में कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई साइंटिस्ट हो, उस घर का बच्चा कह दे मैं घर में किसी से नहीं पढ़ा। कमाल ये है कि बीबी ने किसी से नहीं पढ़ा, कमाल ये है कि अली के घर में रहकर किसी से नहीं पढ़ा। अंत बहम्दिल्लाहि आलिमतु गैरि मुअल्लमा। लोग सवाल करते फिरते हैं, मैं शायद इसी जुमले पे आपकी ज़हमत तमाम कर दूं। लोग सवाल करते फिरते हैं, पूछते फिरते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे एक सवाल सुना है, एक बड़े ही बड़बोले स्कॉलर का। कौन से स्कॉलर का? अच्छा, बड़बो जी, हाँ, बड़बोले स्कॉलर का। उसने कहा जी शिया हमें ये बताएं कि क्या जनाब ज़ैनब अहले बैत में शामिल हैं या नहीं। और ये सवाल ऐसा है इसका क़यामत तक कोई जवाब भी नहीं दे सकता। तो जवाब एक जुमले में हाजिर है। पहले तो आप अपना टेस्ट डेवलप करें और अपनी समात और अपना शऊर इस मायार पे लाएं कि अली वालों की बात समझने के काबिल हो जाए। इसलिए कि प्राइमरी जमात के बच्चे को अगर मौका मिल जाए कि वो पीएचडी की क्लास में बैठ जाए तो सारी बातें उसके ऊपर से गुजरेंगी, उसे ये पता नहीं चलेगा कि बात क्या हो रही है। तो पहले आप मायार बनाइए, समझिए कि अली वाले जब बोलते हैं तो कहां बोल रहे होते हैं। किसी मौके पर, अब मैं जवाब दे रहा हूं, बीबी शामिल अहले बैत हैं या नहीं, और अगर इस बात की कदरदानी हो गई तो शायद इसी जुमले पे आपकी ज़हमत तमाम कर दो। बीबी शामिल अहले बैत हैं या नहीं? किसी मौके पर, मकाम पर मौजूद होना ये तारीख का मसला है, होने के लायक होना ये अहलियत का मसला है। नहीं नहीं नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई जिस मयार की मैं बात कर रहा हूं। जी यहां मजलिस हो रही है, ज़ाकिर आले मोहम्मद ने पढ़ना है, इंतज़ार किया जा रहा है, ऐलान हो रहा है, और ये किसी वजह से नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये है कि ये मजलिस ही नहीं पढ़ सकते। मजलिस तो पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि नहीं पढ़ी, ये तारीख का मसला है। पढ़ सकते हैं, ये अहलियत का मसला है। ज़ेरे किसाब बीबी नहीं है, ये तारीख का मसला है। शामिल अहले बैत हैं, ये अहलियत का मसला है। इसलिए कि हर वो अहले बैत है जो ज़हरा की चादर की अहलियत रखता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर चादर ज़हरा की अहलियत से अहले बैत बनते हैं तो बताओ ज़हरा के बाद ये चादर बराह रास्त किसके सर पे आई है? नहीं नहीं नहीं, जो खामोश हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप सलमान को शामिल अहले बैत कहें, मैं ज़ैनब कुबरा को शामिल अहले बैत न कहूं, और यूं न मानेंगे तो यूं मानना पड़ जाएगा कि चादर के नीचे हुसैन है और ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है। चादर के नीचे हुसैन है, हाय हाय हाय, चादर के नीचे हुसैन है।
सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, उनकी किताब है खसाइस ज़ैनबिया। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी मसलक आले मोहम्मद का बड़ा मुस्तनद और मोतबर नाम, उनकी किताब है खसाइस ज़ैनबिया। उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मूड हो तो सुनाओ। वो फरमाते हैं वलो कुन्नन निसाओ बिमिसले हाजी लफुज़्ज़िलतन निसाओ अलर रिजाली। वो फरमाते हैं अगर ज़माने की मस्तूरात ज़ैनब जैसी हो जाती तो इन पर न कोई नबी होता न इमाम होता। हाय 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 हाय, ये उन्होंने क्यों कहा है? इसलिए कि वो जानते हैं कि जो ज़माने का इमाम है वो तो इससे रुजू कर रहा है, बल्कि लफ्ज बदलूं तो मानी की कायनात बदल जाए। इस बीबी के पीछे वो चला है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। नहीं, फिर लफ्ज बदलूं मानी की कायनात बदल जाए। इस बीबी के पीछे वो चला है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए, और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। वो इसके पीछे था। जमीन पर खड़े होकर तख्ते यजीद को यूं देखने वाली, फिर जुमला दोहराता हूं जिन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई। खुदा आपको वो मकाम दिखाए, बुलंदी पे यजीद का तख्त है, सामने एक चबूतरा है बेशुमार। मैंने अर्ज किया है कि जमीन पे खड़े होकर तख्ते यजीद को यूं देखने वाली, सैकड़ों मील पैदल सफर कर करके महल्लात में आराम करने वालों को थका देने वाली, हाय 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 हाय, सैकड़ों मील पैदल चल चल के महल्लात में आराम करने वालों को थका देने वाली। रसूल ने गदीर में विलायत सुनाई है, अली की बेटी ने दरबार यजीद में विलायत मनवाई है। मजबूर कर दिया यजीद को। यजीद ने कहा कि लूटा हुआ माल भी देता हूं, वापस मदीने भी पहुंचाता हूं। ये है मकाम ज़ैनब कुबरा कि यजीद भेजना चाहता है और बीबी फरमा रही हैं अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे हुसैन का मातम करना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं अभी यहां रुकूंगी, मुझे भाई के जिक्र की मजलिस वफा करनी है, मुझे अभी हुसैन का मातम करना है। इतना मजबूर हो गया, इतना मजबूर हो गया कि वही दिमश्क जहां सारी हुकूमत इसकी थी, हर कार इसके थे, फौज इसकी थी, ताकत इसकी थी, वहां अली की बेटी ने अज़ा खाना बना दिया। सुबह के वक्त बैठती थी, दिमश्क की मस्तूरात आती थी, उन्हें बताती थी इन जालिमों ने मेरे भाई को कैसे मारा है। बीबी आपके चेहरे का नूर बताता है, आपको कभी किसी ने देखा नहीं। रो पड़ी और रो के फरमाया औरों की बात क्या करूं, मुझे तो मेरे बाबा ने कभी नहीं देखा। तरवीज दी अगरचे बकतले हुसैन शुद्ध, तरवीज आ बमुए परेशान ज़ैनबस्त। अगर दीन खुदा की तरवीज कत्ल हुसैन से हुई है तो ये कामिल हुआ है ज़ैनब कुबरा की चादर से। ये काफिला शाम नहीं जा रहा, ये दीन परवरदिगार और सिदरतुल मुंतहा से गुजर रहा है। हाय हाय हाय, पूरे के पूरे दीन की गठड़ी जिसके दोष पर कयामत तक है उसका नाम ज़ैनब उलिया है।
एक दर्द है जो आपको सुनाना है और बस आपकी ज़हमतें तमाम हैं। फिर मादहीन आले मोहम्मद को सुने, मखदूम कौनैन इन्हें भी सलामत रखें, आपको भी सलामत रखें, आने का मकसद पूरा हो जाए। भाई मोहब्बत अली की परवरदिगार तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, मालिक उनके भाई को अपना घर अता फरमाए। सारी ज़िंदगी अली की बेटी की कोई इबादत कज़ा नहीं हुई। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ इस बात पे मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बीबी घरों से चल के आए हैं, कम अज़ कम एक आंसू की खैरात ज़रूर अता फरमाओ। दर्द और दुख मैंने सुनाना है, आगे आपकी आंखों का नसीब है। कभी ज़िंदगी में बीबी की कोई इबादत कज़ा नहीं हुई। हद ये है कि आशूर की शब हुसैन इब्न अली बहन से कह रहे थे, या ज़ैनबो ला तनसीनी फिन नाफिलतिल लैल, बहन ज़ैनब मुझे तहज्जुद की नमाजों में याद रखना। हाय हाय हाय, बीबी की ज़िंदगी की कोई इबादत कज़ा नहीं, एक इबादत कज़ा हुई है अली की बेटी की। अब यकीनन आपकी हैरत बजा है, अली की बेटी की इबादत कज़ा हो गई। जानते हैं कौन सी इबादत? हुसैन की लाश पे मातम करना। हाय हाय, इन जालिमों ने इसी खौफ से हाथ बांध दिए थे कि ये भाई की लाश पे मातम ना कर सके। आज लोग पूछते फिरते हैं अज़ादारों से, ये ताज़िया किस इमाम ने निकाला था, और ये मेहंदी किस इमाम ने बनाई थी, और ये सबील किस इमाम ने लगाई थी। तुम राज़ अज़ादारी नहीं समझते। ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि करबला में हुआ था, ये इसलिए होता है कि होने नहीं दिया गया था। मुझे गुर्बत ज़ैनब कुबरा की कसम, ये सारी अज़ादारी अली की बेटी की जबान से निकले हुए एक लफ्ज का जवाब है। मकतूल भाई की लाश के करीब से गुजरती हुई मजबूर बहन और कुछ ना कर सकी, बस पलट के इतना कह गई, वाह हसरता, हाय ज़ैनब की हसरत। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सज्जाद फरमाते जब मैंने फुफी अम्मा को दफन किया है ना, मैंने लहद में उतारा। सज्जाद फरमाते मैंने झुक के देखा तो मेरी फुफी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अज़ादार को ज्यादा दर्द सुनाने की जरूरत ही नहीं। सज्जाद फरमाते मैंने झुक के देखा, लहद में उतारा फुफी को, मैंने देखा कि फुफी की आंखों से आंसू बह रहे थे और फुफी के लब हिले और आवाज आई, सज्जाद तावीज़ कब्र बंद कर दे, अब तो ज़ैनब को रोने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं क़यामत तक इस मट्टी के नीचे अपने भाई हुसैन को, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पाक सैयदा ये आवाज़ें ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। एक अली की बेटी, एक हुसैन की यतीमा बेटी, ये दो हैं जो करबला से शाम तक अल्लाह के दीन को गठड़ी बना के अपने कंधों पे उठा के गई। हुसैन इब्न अली की बेटी सकीना, यहाँ बच्चों के वालिदैन तशरीफ फरमा है। खुदा ने हक दिया है वालिदैन को, बच्चा शरारत करे, बच्चा नुकसान कर दे, इसके बाद एक जुमले की भी जहमत नहीं। जिसका नसीब होगा मुस्तफ़ा की बेटी उसे आंसू की खैरात अता कर देगी। वालिदैन के पास हक है, शरीयत ने हक दिया है, बच्चा शरारत करे, बच्चा बात ना माने तो वालिदैन को हक है समझाने के लिए, तादीब के लिए बच्चे को मार सकते हैं, लेकिन मारते हुए इतना ख्याल जरूर रखना है कि मारना है तो बच्चे की ताकत के मुताबिक मारना है। हाय हाय हाय, इससे बढ़ के मैं क्या आज़ादारों को सुनाऊं। अगर कभी बच्चे को मारना पड़ जाए तो बच्चे को उसकी ताकत के मुताबिक मारना, कभी अपनी ताकत के मुताबिक न मारना। हम रोते रोते मर जाएं तो हक अदा न हो। करबला से शाम तक शेमरा अपनी ताकत से तमाचे मारता रहा है। खुदा की कसम वालिदैन को परवरदिगार ने इजाजत दी है, बच्चा कहना ना माने, नुकसान कर दे, वालिदैन मार सकते हैं। यहाँ बच्चों के वालिदैन बैठे, मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे को मारना पड़ जाए, बच्चे को तमाचा मार लेना, उसे कभी अंधेरे में बंद न करना। बच्चा तमाचे सह लेता है, अंधेरा बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने हुसैन की बेटी का कसूर क्या था जिसे जालिमों ने एक अंधेरी कोठड़ी में